यूपीएससी आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह परीक्षा जितनी कठिन होती है, उससे कहीं ज्यादा कठिन इस परीक्षा का इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा के इंटरव्यू में सवालों को इस तरह घुमा कर पूछा जाता है कि अच्छे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वह सरल से सवाल का गलत उत्तर दे बैठते हैं। आइए तो देखते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर नॉर्वे, इसी लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर संसद भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 1975 में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर पंजाब को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? कैंडिडेट ने जवाब में कहा, सर दरियाई घोड़ा, जो पूरे दिन पानी में रहते हैं और 30 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। इनकी स्किन में एक खास ग्लैंड होता है जिससे कभी कभी हिप्पो गुलाबी लाल रंग का तैलीय तरल पदार्थ निकलता है। इसे ब्लड स्वेट या आम भाषा में पिंक स्वेट भी कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर भारतीय सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, एक दिन अगर तुमने अपनी बहन को बिस्तर पर निर्वस्त्र पाया तो तुम क्या करोगे? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर यहां मैं अपनी छोटी बहन को तौलिए से कवर करूंगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा आसानी से ठंड से प्रभावित हो जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, यदि 2 कंपनी है और 3 भीड़ है तो अगले 4 और 5 क्या होंगे? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 4 और 5 हमेशा 9 होता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, एक हत्यारे को मौत की सजा दी गई, 3 कमरों को दिखाया और कमरा नंबर 1 में आग लगी है, दूसरी राइफल में हत्यारे के साथ और तीसरा टाइगर जिसने 3 साल से खाना नहीं खाया था, उसे क्या चुनना चाहिए? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, कमरा नंबर 3, क्योंकि 3 साल से भूखा शेर अब तक मर चुका होगा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा,
साक्षात्कारकर्ता ने आवेदक के लिए 1 कप कॉफी खरीदी। कॉफी आ गई, उम्मीदवार के सामने रखा और फिर उसने पूछा कि आपके सामने क्या है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर चाय। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, आधा सेब कैसा दिखता है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर दूसरे आधे सेब की तरह। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, यदि आपके एक हाथ में 3 सेब और 4 संतरे हैं और दूसरे हाथ में 4 सेब और 3 संतरे हैं, तो आपके पास क्या होगा? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर बहुत बड़े हाथ। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, एक कच्चे अंडे को कंक्रीट या सीमेंट के फर्श पर बिना दरार के कैसे गिराएं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर कंक्रीट के फर्श पर दरार करना बहुत मुश्किल है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी किस अवस्था में है? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर तरल अवस्था में। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अगर कोई लाल पत्थर को नीले समुद्र में फेंकता है तो क्या होगा? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, आप एक हाथ से हाथी को कैसे उठाएंगे? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर एक हाथ से हाथी कहीं भी नहीं मिल सकता है, इसलिए उसे उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, एक आदमी बिना नींद के 8 दिन कैसे जा सकता है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर वह रात के समय सोता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अगर मैं आपकी अपनी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर जीवन साथी नहीं ढूंढ सकता। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता है, फिर मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर मोरनी अंडे देती है और मोर नहीं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, 2 जुड़वां बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में है, यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर क्योंकि मई एक जगह का नाम है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी छुपा के रखता है और औरत दिखा के चलती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर पर्स ऐसी चीज है जिसे आदमी छुपा के रखता है और औरत दिखा के चलती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, रेल की पटरियों को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर रेल की पटरियों को हिंदी में लौहपथ गामिनी कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, नाश्ते के समय आप किन 2 चीजों को कभी एक साथ नहीं खा सकते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर लंच और डिनर। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते समय हरी होती है लेकिन इस्तेमाल करने पर लाल हो जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मेहंदी। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो हमेशा आपके सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर भविष्य।
बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर प्यास ऐसी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा चांद है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर बृहस्पति ग्रह पर सबसे ज्यादा चांद है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर ढोल ऐसी चीज है जो हमेशा पिटने के लिए बनी है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर सोडियम एक ऐसी चीज है जो पानी में भी जलती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहां नदी है पर पानी नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, सड़क है पर गाड़ी नहीं है, शहर है मगर घर नहीं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर नक्शा या मैप। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक औरत सबको दे सकती है लेकिन अपने पति को नहीं दे सकती? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर औरत अपने पति को कभी राखी नहीं दे सकती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं, चलता है लेकिन पैर नहीं, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर टाइपराइटर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 1 मई को। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, एक बाप अपनी बेटी के जन्म पर देता है और शादी होने पर ले लेता है, वह क्या है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर उपनाम या सरनेम। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं होती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर 1 रुपए के नोट पर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सोने से सस्ती होती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर चारपाई। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, वह कौन है जिसके आने पर लोग हमें थूकने के लिए कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर गुस्सा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, अगर आप दौड़ लगा रहे हैं और आपने उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया जो दूसरे स्थान पर था, तो अब आप किस स्थान पर होंगे? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर दूसरे स्थान पर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की का नाम भी है और उसके श्रृंगार के भी काम आती है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर पायल ऐसी चीज है जो लड़की का नाम भी है और उसके श्रृंगार के भी काम आती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा,
ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सी चीज बांटने के बाद भी कम नहीं होती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर ज्ञान। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मेहनत का फल। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर मिर्च ऐसी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर ऑक्टोपस और छिपकली। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन सी चीज महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर राखी ऐसी चीज है जो महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर मनुष्य के शरीर की आईब्रो यानी भौहें ऐसी हैं जो हर 2 महीने में बदलता रहती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, किस फल को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर अनानास को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, 2 जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, बताइए यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, क्योंकि मई एक शहर का नाम है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर भारत। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, मिठाई बनाने वाले हलवाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, हलवाई को अंग्रेजी भाषा में कन्फेक्शनर कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन सा जीव है जो बिना भोजन 3 दिन तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर बिल्ली। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वो कौन सी न्यायिक शक्ति है जो डीएम के पास होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर उनके पास जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कैंडिडेट बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, हम पानी क्यों पीते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, हम अंतरिक्ष मिशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं और हमारे यहां इतनी गरीबी है, आप इसे कैसे देखते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि दोनों चीजें स्वभाव से प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। 1928 में डॉक्टर सीवी रमन जब समुद्र के पानी के रंग के बारे में जानकारी कर रहे थे, तभी उनके मन में रमन स्कैटरिंग का विचार आया था और आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज मेडिकल साइंस समेत अन्य फील्ड में किया जाता है। शोध में निश्चित तौर पर समय लगता है,
लेकिन इसका फायदा जरूर मिलता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर, वे कुल मिलाकर 3 लोग थे, जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, 10 रुपए में ऐसा क्या खरीदा जाए कि पूरा कमरा भर जाए? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया कि 10 रुपए में धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती खरीदूंगा, जिससे उसकी रोशनी और सुगंध से पूरा घर भर जाएगा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, आप एक हाथ से ऊंट को कैसे उठाएंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, एक हाथ वाला ऊंट अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसे उठाया नहीं जा सकता। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे लंबी हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, जम्मू कश्मीर की लड़कियां सबसे लंबी होती हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, किस जानवर की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, बाघ की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, किस गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। इसी गैस के कारण फूल मुरझाए हुए नजर आते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, इंसान के किस अंग से बिजली पैदा होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, इंसान का दिमाग वो अंग है जिससे बिजली पैदा होती है। साइंस के अनुसार इंसान का दिमाग 10 से 12 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूखती? कैंडिडेट ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, सर, पसीना। बोर्ड मेंबर नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो जीवन में पुरुष एक बार करता है, औरत बार बार करती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मांग में सिंदूर भरना। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, प्लेटिपस। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी क्या चीज है जिसे करते हुए लड़के बेहद जल्दी थक जाते हैं, लेकिन लड़की नहीं? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर, शॉपिंग करते हुए। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाए और भाग जाए, बताओ क्या? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मच्छर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, किस देश में 2 प्रेसिडेंट होते हैं? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, सैन मरीनो। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघल जाती है? कैंडिडेट ने चतुराई से जवाब दिया, सर, मोमबत्ती। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, 7 रंग। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, नहीं,
क्योंकि आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, इंसान की एक आंख का वजन कितना होता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, एक आंख का वजन मात्र 8 ग्राम होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ऐसा देश जहां गिलहरियों के आने जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, नेदरलैंड। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा देश जहां खट्टा शहद पाया जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, ब्राजील ऐसा देश है जहां खट्टा शहद पाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा देश जहां कैदी आयात किए जाते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, नीदरलैंड ऐसा देश है जहां कैदी आयात किए जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछकर, पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट पानी या बोतल किसके लिए होती है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट बोतल के लिए होती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, ऐसा जानवर जिसकी हार्ट बीट 2 मील दूर से ही सुनाई देती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, ब्लू व्हेल की हार्ट बीट 2 मील दूर से ही सुनाई देती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, दुनिया की ऐसी नदी जिसका पानी लाल रंग का होता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, स्पेन की रियो तिंतो नदी। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, चांद पर गोल्फ खेलने वाला एस्ट्रोनॉट कौन था? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, एलन शेपार्ड ने चांद पर गोल्फ खेला था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, लिक्विड स्टेट में। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे पुरुष एक बार करता है और महिलाएं बार बार करती हैं? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, मांग में सिंदूर भरना। बोर्ड मेंबर नेक्स्ट सवाल पूछा, आपके पास मोमबत्ती, गैस, लालटेन और माचिस है। अंधेरे कमरे में आप सबसे पहले क्या जलाएंगे? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, मैं सबसे पहले माचिस की तीली जलाऊंगी, फिर उससे रोशनी देने वाली कोई अन्य चीज। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, तलाक होने की प्रमुख वजह क्या है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, शादी। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, 1 से 100 तक की गिनती में ए कितनी बार आता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, एक बार भी नहीं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, आदमी की ऐसी कौन सी चीज है जो हर साल बढ़ती जाती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, आदमी की उम्र ऐसी चीज है जो हर साल बढ़ती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, इंग्लिश का कौन सा शब्द हमेशा रॉन्ग, गलत पढ़ा जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, रॉन्ग ऐसा शब्द है जिसे रॉन्ग यानी गलत पढ़ा जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, इंटरनेट का मालिक कौन है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, जिसके भी पास इंटरनेट कनेक्शन हो वह इंटरनेट का मालिक बन जाता है।
बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ कोई शख्स किस परिस्थिति में पाकिस्तानी नहीं कहलाएगा? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, जब वह 1947 से पहले पैदा हुआ हो। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, एक महिला 1970 में पैदा हुई और 1970 में ही मर गई, फिर उसकी उम्र 70 साल कैसे हुई? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, 1970 उसके घर का पता था।